मन में सबके मन में हो। वैर ना होवे पाप ना होवे भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे मन जो तिरमय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की भव्य आत्मा जो आचार्यत्व के गुणों का अनुपालन करते हैं, उन गुणों में 36 मूल गुण में 10 धर्मों को भी समाहित किया गया है। आज उसमें उत्तम सत्य की बारी है। सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठते। अर्थात सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है और सत्य के कारण ही वायु बहती है। क्यों? क्योंकि सत्य पर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य हमारे जीवन का आधार है। जो मुनि
दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरों के हित करने वाले वचन कहता है, वह सत्य है। जब भी बोलें, सुंदर सूत्र, जब भी बोलें हित मित प्रिय ही, जब भी बोलें हित मित प्रिय ही, अन्यथा मौन। बोलें तो हितकारी बोलें, मित अर्थात सीमित बोलें, कर्णपटु या अर्थात प्रिय ही बोलें, अन्यथा मौन रहिए। स्व और पर का हित जिसमें हो वह सत्य है। स्वपर प्रकाशक, स्वपर का कल्याण करने वाली हमारी वाणी होना चाहिए। जो असत्य को धोता है वह सत्य है, और सत्य सफेदी की तरह है। 1000 वर्ष के अन्याय के समर्थन में जीने की अपेक्षा एक पल सत्य में जीना आचार्यों ने उचित माना है। हम थोड़ा भीतर देखने का प्रयास करें, अपना इतिहास समझें कि मैं कौन हूँ, किस तरह छोटे से बड़ा हो गया। एक दिन मरण के उपरांत सारे के सारे लोग इस देह को जला आएंगे। मैं फिर भी जलूंगा नहीं, मैं सत्य हूँ। क्षमा सागर ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसमें एक लाइन आती है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सबका एक दिन यही अंतिम हस्र है, यह सत्य है। वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य सो हमारा आत्मा। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, तेरा सत्य है भविष्य के गर्भ में, तेरा सत्य है भविष्य के गर्भ में, असत्य धो ले। तेरा सत्य है भविष्य के गर्भ में, असत्य धो ले। सत्य सो आत्मा। गांधी जी ने भगवान महावीर के इन 2 सिद्धांतों को उठाया, सत्य और अहिंसा, और पूरे जीवन इस पर अडिग रहे। और महापुरुष, राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता आदि आदि उपाधियों को प्राप्त करके एक महान पुरुष के रूप में या अपने उन कार्यों के रूप में आज भी वह व्यक्तित्व वैश्विक स्तर पर जीवित है, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों के कारण। कहाँ से उठाए उनने वह सिद्धांत? तो वह सिद्धांत उनने महावीर के पास से उठाए। उनके जीवन में एक व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव था। संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? श्रीमद् रायचंद एक बहुत ही सम्मानीय विद्वान विभूति थी जैन धर्म की, और वह उनके आध्यात्मिक गुरु थे। श्रीमद् रायचंद्र जी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, और जिसके पास जो होता है वो वही देता है। गांधी जी जैन दर्शन के सिद्धांतों से और ख़ास तौर पर सत्य और अहिंसा से ही प्रभावित थे। तो गांधी जी महान क्यों बने? उन्होंने आपके ये 2 सिद्धांत उठाए और उस पर पूरे जीवन अडिग रहे, स्थिर रहे, दृढ़ता से, समर्पण के साथ।
इन सिद्धांतों पर उन्होंने श्रद्धान किया और वह व्यक्तित्व महान बन गया। उसने इस देश को दिशा भी दी और उसकी दशा भी सुधार दी। इस परतंत्रता से स्वतंत्रता दिलाने में यदि पूरे राष्ट्र को एकत्रीकरण करने में और इस आंदोलन में जोड़ने वाला कोई व्यक्तित्व था तो वह था महात्मा गांधी। कल आपने उनको स्मरण किया, कल उनकी जन्म तिथि थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपने आप को जीने का प्रयास करो, सत्य को स्वीकार करो। आना जाना लगा हुआ है, सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य तो सत्य है, मेरा आत्म तत्व सत्य है। सबका आत्म तत्व अपना अपना है और सबका आत्म तत्व अपने अपने लिए सत्य है, और जो ऊपर ये दिख रहा है ये असत्य है। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। जलना है इसको। जीर्ण शीर्ण स्वभाव वाला है यह ऊपरी वाना, आचार्य ज्ञान सागर जी का टट्टू। हाँ। फारसी में बदमाश। आपका देह, इस देह से विदेह होना है। भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय को पाने वाले मुनिराज कभी बाहर आना ही नहीं चाहते। जैसे आप लोग एयर कंडीशन से बाहर नहीं आना चाहते ना, आना चाहते क्या? नहीं आना चाहते। वैसे ही वे मुनि अपने अभेद रत्नत्रय आत्मानुभूति रूप एयर कंडीशन से बाहर नहीं आना चाहते। अपने स्वरूप के दर्शन, अपने शाश्वत सत्य को पाने में लीन होते हैं। वे सत्य धर्म के बारे में कहते नहीं, अनुभवन करते हैं। ऐसा आचार्य महाराज ने कहा था। ये आचार्य महाराज के शब्द आपके सामने रखे। तो सत्य को स्वीकार करने की क्षमता भी हमारे पास होना चाहिए। हम सबके जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हैं और ऐसे घटनाक्रम गुरुदेव के जीवन में भी कई घटित हुए। वह तो सत्य की प्रतिमूर्ति थे। आत्मानुभूति उनका आनंद का काम था। जब वह आंख बंद करते थे तो आत्मा में डूब जाते थे। जब वह आंख बंद करते थे तो आत्मा में डूबते थे, आत्मा में लीन होते थे, आत्मामय हो जाते थे। तो जब आंख बंद करते थे तो स्वयं में डूब जाते थे, और जब आंख खोलते थे तो हम जैसों के कल्याण हो जाते थे। ये उनके जीवन की शैली रही है कि सत्य को कैसे जीना है। एक बार की घटना है, आचार्य महाराज बैठे हुए थे। एक विद्वान आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी चर्या तो चतुर्थकालीन है, सो आपका आत्मा भी चतुर्थकालीन है। तो गुरुजी कहते हैं, सुनो, आत्मा तो अनादिकालीन है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लोग हमारे मुंह पर आके हमारी बड़ाई कर सकते हैं, करते हैं। अगर आगे बढ़ना है आपको तो अपनी प्रशंसा नहीं, निंदा सुनना सीखिए। प्रशंसा तो दुनिया करेगी, 2 4 10 20 तो सब जगह प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले कम मिलते हैं। और निंदा करने वाले समीप होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह हमें हमारी कमियों से परिचित तो करा देते हैं, और वो भी एक प्रकार से हमारे हितैषी ही होते हैं। हमें हमारी कोई कमी बता रहा है
तो बहुत अच्छी बात है। कब? जब हम अपनी कमी को स्वीकार करके उसमें सुधार करें तब। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता सब में नहीं होती, होना चाहिए, विकसित करना चाहिए। यदि आपको अपने सत्य को प्राप्त करना है तो सत्य को सहजता से सुनिए और स्वीकार कीजिए। तो वो जो निंदक होता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कैसे? तो वह निंदक जो है वह एक अच्छे काम में लगा है। निंदा करके, आलोचना करके, हमारी कमियों को देख के हमें कम से कम बता तो रहा है। बस हमारी आँख खुली होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए। सत्य से परिचित होना है तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उस सत्य को स्वीकार करके उसमें सुधार भी करना चाहिए। तो क्या होगा? उस निंदक के कारण कम से कम हमारी कुछ कमियां तो निकल जाएंगी। और जब हमारे अंदर से अवगुण निकलेंगे, कमियां निकलेंगी, बुराइयां बाहर होंगी, तो बताइए आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्य का स्वभाव क्या है? सत्य तो उज्जवल है, धवल है, निर्मल है। सत्य सो हमारा आत्म तत्व है। उस सत्य को प्रकट करने के लिए सफेद चादर के समान है, सफेदी के समान है सत्य। तो उस सत्य को प्रकट करने के लिए कम से कम वो सहयोगी तो बन रहा है, अवगुणों को निकाल रहा है, बता रहा है। तो आप निकालते जाइए। निश्चित जितने अवगुण कम होंगे उतने गुणों का विकास हमारे अंदर होगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो गुणवान बनना है तो अवगुणों से ऊपर उठिए, सत्य को स्वीकार कीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी आत्मा चतुर्थकालीन है, आपकी चर्या चतुर्थकालीन है, आप तो महान हैं। तो उन्होंने सत्य को प्रस्फुटित किया। जवाब बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा, हाँ आप कह रहे हैं, आपकी जगह आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा तो अनादिकालीन है। यह इस बात को स्वयं पुष्टि कर रही है कि मैं आज भी इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया उनका संसार का परिभ्रमण समाप्त हो गया। जीव तत्व तो था, है और रहेगा। सत्य था, है और रहेगा। तेरा सत्य है भविष्य के गर्भ में असत्य धोले। ये असत्य है और सत्य भविष्य के गर्भ में है। तू बना ले सत्य को, तेरा भी सत्य होगा। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। ये वाक्य कब सुनाए जाते हैं? जब वो दुनिया से विदा ले जाता है। अरे उसको जिंदा रहते ये सिखा दो तो कम से कम उसके काम आएगी। अब मुर्दा थोड़ी सुन रहा है, दुनिया को सुना रहे हो। जिसको पहले सुनाना था जब तो सुनाया नहीं, जब तो कहाँ कहाँ की सुनाते थे। तो ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाले महान साधक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, इस बात को सुनने के बाद भी जब वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने दूसरी तारीफ की। गुरुदेव आप तो इतने बड़े संघ के नायक हैं। हाँ देखो, मैं मालिक, मैं नेता, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं संतरी है। आ गया मैं मेमना के जैसे खड़ा है सामने है। मैं खड़ा है सामने मेमना के जैसे, हमेशा खड़ा रहता है। अनादिकाल के संस्कार हैं। तो पुनः गुरुदेव का जवाब लाजवाब था। वो तो हमेशा
जब भी उनकी वाणी निश्रित होती थी, ऐ हाँ, उनके जवाब हमेशा लाजवाब होते थे। और जब भी उनकी वाणी निश्चित होती थी वह आगम परख होती थी। वो हमेशा सत्य में जीते थे। गुणों को धारण किया है तो उन गुणोंमय वो थे। सत्य को स्वीकार करते थे। क्या कहा, आप इतने बड़े संघ के नायक हैं। तो उन्होंने जवाब जो था बहुत सुंदर था। मैं संघ का नायक नहीं, मैं तो गायक हूं। मैं गायक स्वभाव वाला आत्म तत्व हूं, मैं सत्य हूं। और कोई होता तो 56 इंच का है, लेकिन वो नहीं, सत्य सो सत्य है। गुरुदेव थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, गायक नहीं नहीं गायक बनो, गायक नहीं गायक बनो, पाना है विश्राम। दूसरी लाइन गई है। अब क्या कर सकते हैं, क्षय सम तो है। हाँ, गायक गायक नहीं गायक बनो, पाना है विश्राम। नायक नहीं नायक नहीं गायक बनो, पाना है शिव धाम। वह शिव धाम का यात्री सतत जागृत था, सावधान था। कहीं मैं गाफिल तो नहीं हो रहा, कहीं मैं अपने गुणों से च्युत तो नहीं हो रहा। उन्होंने पल पल उन गुणों को जिया, जिनको अंगीकार किया। ऐसे ही महान साधक अपने जीवन में अपने उन कर्मों का क्षय करके निश्चित अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जो जीवन पर्यंत उन गुणोंमय रहते हैं। जिन गुणों को अंगीकार किया, ईमानदारी से उन गुणों को जिया, ऐसे वह महान साधक थे। इस दोहे के माध्यम से भी वो यही कह रहे हैं कि गायक नहीं गायक बन। गायक अर्थात जानना और देखना तेरा स्वभाव है। तू सत्य है, तू सत्य को स्वीकार कर, तो आत्म तत्व है। गायक नहीं बन, गायक बन। क्यों? क्योंकि तुझे विश्राम पाना है। कहाँ पाना है विश्राम? तो स्वयं में, सत्य में डूबना है, उस ओर आना है, सो विश्राम पाना।